नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि हिंदी सिनेमा के पिता कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का है। दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान हिंदुस्तान में दिया जाता है। इस बार ये सम्मान रजनीकांत को दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है। 30 अप्रैल 1870 को दादा साहब का जन्म हुआ था। 1913 में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। आज हम आपको दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। दादा साहब सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जाने माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। दादा साहब ने 19 साल के फिल्मी करियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। वैसे ये बात काफी कम लोगों को पता है कि दादा साहब का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। दादा साहब ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में बनाई, लेकिन द लाइट ऑफ क्रिस्ट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से पैसे उधार लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में दादा साहब की पहली फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र का बजट उस दौर में 15,000 रुपए था। एक खबर के मुताबिक दादा साहब फाल्के ने फिल्मों में महिलाओं को भी काम करने का मौका दिया। उनकी बनाई हुई फिल्म भस्मासुर मोहिनी में 2 औरतों को काम करने का मौका मिला था और इन महिलाओं के नाम दुर्गा और कमला थे। क्योंकि इससे पहले जो फिल्में बनाई जा रही थीं, उस दौर में कई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्में बना रहे थे, तब महिलाओं का फिल्मों में प्रवेश एक तरीके से बहुत बुरी बात मानी जाती थी और महिलाओं के जो रोल होते थे उन्हें भी पुरुष कलाकार ही निभाते थे। लेकिन दादा साहब फाल्के ने दुर्गा और कमला 2 महिलाओं को पहली बार फिल्म में काम करने का मौका दिया। दादा साहब की आखिरी फिल्म थी, मूक फिल्म थी सेतु बंधन। दादा साहब ने 16 फरवरी साल 1944 को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भारतीय सिनेमा में दादा साहब के ऐतिहासिक योगदान के चलते ही साल 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी चौधरी को मिला था और अब रजनीकांत। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।